हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है, जिसे कि सातुड़ी तीज और नीमड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है और इसे कजालिया भी कहा जाता है। हरियाली और हरिताली का तीज की तरह ही ये तीज का त्योहार भी महिलाओं में काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन विवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत धारण करती हैं। कजरी तीज का पर्व रक्षाबंधन के 3 दिन बाद मनाया जाता है और वहीं कजरी तीज जन्माष्टमी के 5 दिन पहले मनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कजरी तीज कब पड़ रही है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं तृतीय तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि 21 अगस्त की शाम को 5:06 से प्रारंभ हो रही है और तृतीय तिथि का समापन 22 अगस्त की दोपहर 1:46 पर हो रहा है। तो ऐसे में कजरी तीज का जो व्रत है वो 22 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा, जो कि सबसे उत्तम माना गया है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। प्रातः काल 5:54 से लेकर सुबह के ही प्रातः काल 7:32 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सायंकाल 6:55 से लेकर रात की 8:10 तक रहेगा। उस दौरान पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब कजरी तीज की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कजरी तीज के दिन सुबह पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको स्नान आदि आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए। तो वहां पर आपको पूजा के लिए आपको शुभ मुहूर्त में मिट्टी या फिर गोबर से दीवार के किनारे या फिर तालाब जैसे आकृति बनाकर उसके पास आपको नीम की टहनी रोप देनी चाहिए और फिर पूजा की चौकी पर आपको भगवान शिव और माँ पार्वती की दोनों की संयुक्त परिवार से प्रतिमा और फिर नीमड़ी माता की प्रतिमा स्थापित कर उनका श्रृंगार करना चाहिए। तालाब जैसे आकृति पर उनका कच्चा दूध जल डालकर और उसके पास आपको दीपक जलाना चाहिए। अब आपको एक थाली में केला, सेब, सत्तू, ककड़ी, रौली, मौली, अक्षत आदि पूजन सामग्री रखकर नीमड़ी माता की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन नीमड़ी माता की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13 बिंदियां लगाई। उसके बाद जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो आप उसको माता को अर्पित करें। सुहाग का सम्मान माता को विशेष रूप से अर्पित करें और उसका प्रतिबिंब तालाब के दूध और जल में देखने के बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए इस कजरी तीज का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। अब जान लेते हैं इस कजरी तीज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करनी चाहिए और यह व्रत सूर्योदय से लेकर रात को चंद्रमा तक ही रखा जाता है। और अन्य तीज व्रतों की तरह ही इस व्रत में भी आपको सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। 16 श्रृंगार की सामग्री भी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों को बाद में ध्यान रखकर आपको करना चाहिए। पहले क्या नहीं करना चाहिए जाना था, अब हम क्या करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए और इस दिन महिलाओं को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप किसी जानकार से सलाह लें, तभी आपको ये उत्तम रहेगा। और आज के दिन आपको जितना हो सके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना चाहिए और घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।